बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुक विद मरियम। एक छोटा सा बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं एक एग शामिल कर रही हूँ। एक अंडा डालने के बाद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ये ऐड कर दूंगी और इसमें ऐड करूंगी लाल मिर्चें, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, वाइट पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून और इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक क्रश किया हुआ है 1 टीस्पून और इसमें ऐड करूंगी काली मिर्चें, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून और इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून दूध, मिल्क 2 टेबलस्पून। अब इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर चिकन बोनलेस क्यूब फॉर्म में ये कट हुआ मेरे पास है, मैं इसको ऐड कर लूँगी। ये 1 कप है। ये देखें इसकी शेप में दिखा देती हूँ, ये छोटे छोटे क्यूब फॉर्म में है। और अब जो है मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। इसको मिक्स करने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए रख दिएगा कवर करके। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। इस बाउल के अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 कप मैदा फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर वो ऐड कर दूँगी और इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें ऐड करूँगी नमक, सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून और इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, वाइट पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसको बस अच्छा सा एक में मिक्स कर दूँगी। ये मिक्स हो गया है। आधा घंटा हो गया चिकन को। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे और ये जो मेरे पास है इसमें मैंने पानी ऐड किया है। तो अब मैं यहाँ से जो है चिकन ले लूँगी। चिकन को मैं डाल दूँगी मैदे में, मैदे का जो मिक्सचर है उसमें डाल दूँगी और इसको एक अच्छा सा कोट कर लूँगी। कोट करने के बाद मैं इसको पानी में ऐड कर दूँगी। पानी से क्या होगा, इसकी कोटिंग बड़ी अच्छी बन जाएगी। तो इसको अब मैं सादा पानी जो नॉर्मल वाटर होता है आपके घर में टैप वाटर, उसमें मैं ऐड कर दूँगी। अब जो है मैं इसको निकाल लूँगी। निकालने के बाद इसको मैं दोबारा से मैदे के मिक्सचर में डाल दूँगी। अब इसको एक और कोटिंग कर दूँगी मैदे की। ये देखें इस तरह से। बस अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। बस इसी तरह से आपने सारे रेडी कर लेने हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है इसको फ्राई करने के लिए। अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर दूँगी एज़ रिक्वायर्ड। जितना आपको फ्राइंग के लिए यूज़ होगा आप उतना ऑयल ऐड कर लीजिएगा और इसको अच्छा सा गरम कर लें। अब ये तेल गरम हो गया था। अब इसके अंदर जो है मैंने एक एक करके सारे जो चिकन पॉपकॉर्न्स थे वो मैंने डाल दिए हैं और ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। बस आपने इसको एक अच्छा सा फ्राई होने देना है, चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना। 5 मिनट के बाद जब ये अच्छा सा फ्राई हो जाए तो फिर आप इसके अंदर स्पून डाल के इसको चेक कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा रहता है, बस ये देखें थोड़ी देर बाद ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया है इसके ऊपर। तो बस अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और ये देखिए इतने क्रिस्पी बने हैं कि इसकी आवाज़ इतनी अच्छी आ रही है क्रिस्पीनेस की। एक प्लेट के अंदर मैं ये केचप या चिली गार्लिक सॉस कुछ भी लगा लें इस तरह से, कैसे भी आप डेकोरेशन कर लें और इसके ऊपर बस ये मैं चिकन पॉपकॉर्न्स इसके ऊपर मैं रख दूँगी। बस किसी तरह से भी आप डेकोरेशन कर लें जैसे आपको पसंद है। अब मैं इसके ऊपर जो है थोड़ी सी और चिली गार्लिक सॉस लगा दूँगी और ये हमारे चिकन पॉपकॉर्न्स रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही दिया हुआ बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।